नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जल परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। प्रायः ये बात समझ में नहीं आती। चाहे आज हो चाहे कल हो, अतीत का ये भी कोई दिन हो, किंतु इनके ऊपर विश्वास ही करना आवश्यक होता है। वह क्या विश्वास है, विश्वास करना कब पड़ता है, इसके बारे में सोचो तो ज्ञात हो जाएगा। जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है और हमारे कोई भी इंद्रियां उसमें कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती है, वहाँ पर विश्वास करने की आवश्यकता पड़ती है। चाहे मोह मार्ग में हो चाहे मोक्ष मार्ग में हो। महाराज भरोसा कैसे करे? अब ये बताओ, दुनिया के का आप बिना भरोसे के कर रहे हैं आप? हाँ? आप लोगों के लिए क्या भरोसा देते हैं? कौन कौन देता है मुझे बताओ। भरोसा कहाँ पर नहीं होता, विश्वास कहाँ नहीं होता। विश्वास तो रखना पड़ता है। ये आकुलता तो यही नहीं, ऊपर तक चलने वाली है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, कर भी नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान की बात समझना चाहता था, जो इसका अधिकारी है उसको जाकर के पूछता है, आपने अपने जीवन में यहाँ तक अध्ययन करके कुछ पाया, उस अनुभव के कुछ क्षण हमें भी मिल जाए। मित्र है, तोड़ करके तो जवाब नहीं दिया जा सकता। उसकी जिज्ञासा है, ककहरा भी नहीं जानता और वह अनुभव की बात पूछ रहा है। हाँ, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ऐसा अनुभव हो रहा। जब आपको ये ज्ञात ही नहीं है कहाँ से वो प्रारंभ होता और कहाँ उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी जिज्ञासा तो जिज्ञासा है। नहीं करना है क्या महाराज? मैं कहाँ कह रहा हूँ, आपको नहीं कहने से तो और ज़्यादा प्रश्न उठेंगे। लेकिन ऐसे स्थिति में वो क्या बताएगा? वो ये बताएगा, वहाँ तक जहाँ पर मैं हूँ वहाँ तक आने के लिए ये रास्ता है, आप इसको तैयार करो। महाराज आपके लिए 15-16 साल लग गए, तो अब हमारे लिए कितने लगेंगे? नहीं नहीं, यह 15 साल 16 साल की कोई आवश्यकता नहीं।
आपकी जिज्ञासा इतनी तगड़ी है, संभव है अल्प समय में भी आपको वह बता सकते। 16 वर्ष ही अनिवार्य है नहीं, लेकिन कुछ न कुछ तो उसमें प्रवेश करने के लिए चाहिए। तो प्रवेश तो आप थोड़े बहुत कर लोगे, लेकिन उस अपारता का अनुभव आप कैसे करेंगे? न तैरना जानते हैं, न डुबकी लगाना जानते हैं, और आप उसके तलस्पर्शी ज्ञान चाहते हो। कैसे हम बताएं? फिर भी आप थोड़े बहुत हमें शांति मिल जाए, मान्य रूप शांति हो तो देख लो, उसको संतुष्ट यदि उसमें हो जाते तो ठीक है। आप लोग बताओ, वैद्य लोगों के पास आप जाते हैं और उनसे पूछते हैं, भैया हमारी ये शिकायत है, ये ठीक हो सकता है कि नहीं? ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे तो हो जाएगा। मैं तो कुछ जानता नहीं है। हम जानते तो नहीं, ये भी मैं जानता हूँ। और मेरी वैद्य की विद्या आप जानना चाहें तो कम से कम कितने साल लगेंगे? परीक्षाओं की अपेक्षा से भी वर्षों लगेंगे। आपने किसको किसको दवाई दी है बताइए? उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी, उनको भी दी। सब ठीक हो गया? सब ठीक हो गया ऐसे सुनने में आया। मुझे दवाई दोगे और विश्वास दिलाओ कि यह ठीक हो जाएगा। विश्वास दिलाना बहुत कठिन है। मैं विश्वास तो नहीं दिला सकता कि, इसलिए विश्वास करने की बात होती है, विश्वास लेन देन की बात नहीं होती। बहुत अच्छा। जो बात लेन देन की नहीं है और उसमें हमारी बुद्धि काम नहीं कर सकती, तो वहां पर तो आंख बंद करके, ये तो अंधविश्वास हो जाएगा। सुनो वैज्ञानिकों, विश्वास हमेशा हमेशा अंधा ही होता है। भगवान ने जो देखा है वह सही है। सही कैसे आपने कहा? क्योंकि उनके पास कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, अज्ञान नहीं। राग द्वेष के पक्ष रखते हो तो आपके ऊपर लोग अविश्वास कर सकते हैं, और यदि आप राग द्वेष नहीं करते हैं तो भी आपके सर्वज्ञत्व की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आपको यहाँ पर उपलब्ध हुआ वह, उसी प्रकार आप लोग भी चलेंगे। विश्वास मार्ग यही है। लेकिन मंजिल में जो जाकर के बैठा उसको पूछो तो वो ये कहेंगे, भैया एक सीढ़ी से प्रारंभ कर दो, ये मंजिल बहुत सारे हैं। लेकिन एक के बाद एक कदम रखते जाओगे, एक एक माला, माला समझते हो, खंड जिसको बोलते हैं, वो पार करते करते जाओगे तब कहीं जा कर के अंतिम मंजिल तक पहुंच पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं वहां पर बैठा हूं, ये दिख तो रहा है,
लेकिन वहाँ पर जाने के लिए भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। उसमें कोई कमी हो जाए बहुत कठिन है। अब एकाध सीढ़ी पर चढ़ता है, समझ में बात आने लग जाती है, इधर उधर देखेंगे तो चक्कर संभव आ सकता है। इसलिए अब कहाँ देखें, नीचे नहीं देखते, किंतु ऊपर के भरोसे पर चलो। मशीन के ऊपर चढ़ते चढ़ते गए, तब कहीं जाकर के उसे लगा जिसको हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, वहाँ तक स्वयं को ही जानना पड़ता है। अनुभव किसी का किसी को दिया नहीं जा सकता। एक धारणा पक्की बना लो। दूसरे के अनुभव के कुछ नोट्स आप ले करके आज परीक्षा देते हो, और पाठ्यक्रम जो रखा है उसको कभी देखते नहीं हो, क्योंकि निर्देशिका के ऊपर तो आपका विश्वास है, पाठ्यक्रम के ऊपर नहीं। ऐसे क्यों? ये दुर्लभ है, होना बहुत कठिन है। यद्यपि इसी में से प्रश्नावली आती है उसमें, किंतु इसके अध्ययन से जो अनुभव होने लग जाता है वह उस निर्देशिका से नहीं उत्पन्न होता। इसलिए जब हम पढ़ते थे लौकिक विद्यालय में, उस समय निर्देशिका या पत्रिका या मैगजीन आदि आदि कोई बहुत कम लोगों के हाथ में आते थे, और शिक्षक लोग कहते थे उनकी ओर नहीं देखना, उनको पढ़ना नहीं। नहीं, वो निर्देशक है, अभी निर्देशन के योग्य नहीं हो आप, अभी तो बोध दिया जा रहा है, उसी को पढ़। आज सबसे ज़्यादा कमी यदि हो रही है, बच्चे शिक्षक को भी निर्देशन देना प्रारंभ हो चुका है। इसलिए आपको भी गर्व होने लग जाता है, हमारा बेटा शिक्षक को भी देता। नहीं समझे, सिर फिरा हुआ होगा। नहीं समझे, उनको जो अनुभव है वो बताने की बात नहीं है, किंतु वहाँ तक जाने का रास्ता तो दिया जा सकता है। तो थर्मामीटर के द्वारा देखा, क्या देखा? ज्वर नापने का यंत्र माना जाता है वो, और 105 डिग्री वाला ज्वर है ये ज्ञात हो गया, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक ज्वर क्या होता यही उसको मालूम नहीं था। थर्मामीटर में क्यों आया वो? जिसने थर्मामीटर लगाया उसके दिमाग में क्यों नहीं आया? तो वह एकदम दिमाग में नहीं आता। नहीं समझे, एकदम दिमाग में नहीं आता। हाँ, नाड़ी के माध्यम से यदि देख लेते तो अवश्य आ सकता, लेकिन नाड़ी कैसी देखी जाती है इसको भी पढ़ना पड़ता है। आज यह सारे सारे साधन लुप्त होते जा रहे हैं, और हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए जो विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए, वह हमारे पास नहीं आ पा रहा है।
अब 100 डिग्री 105 डिग्री बुखार है, उसको देखा तो उसी को पूछो, इसको क्यों पूछते हो? कुछ सिर दर्द वगैरह हो रहा है? हाँ, सिर वगैरह तो बहुत ही ठनक रहा है। अच्छा, और कुछ? कमर वगैरह में भी बहुत ही ऐसी है हालत, न उठ सकता न बैठ सकता, न चल सकता हूँ, न भोजन की इच्छा होती है। क्यों? भोजन की भूख नहीं है क्या? भूख मर सी गई है। अब ये बताओ हमें क्यों हुई? ये उसी का परिणाम है। इस परिणाम का अनुभव वैद्य नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें क्या वेदना हो सकती है वो नाड़ी के माध्यम से उन्होंने समझ लिया है। आज धीरे धीरे आप लोग नाड़ी सीखना अनिवार्य है, समझ लो। और अपनी यदि आप चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं तो वह जैसे पथ्य बताता है औषधि के साथ उसका सेवन करना प्रारंभ कर दो। और यदि पथ्य करते हैं तो दवाई लेने की भी कोई पथ्य सती किम भिषाक, पथ्य असती किम भुषाक। यदि हम पथ्य लेते हैं तो भिषक औषध की या वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि नहीं लेते हैं, पथ्य नहीं करते हैं, तो भी औषध की और वैद्य महाराज की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि रोग तो औषध के साथ पथ्य लेने से ही ठीक होता है। आज के विज्ञान के युग में ये भरोसा कम होती है। स्वयं ही दूसरे ने क्या लिया उसको देख करके चालू करते हैं कई लोग, ठीक हो जाएगा। कितनी गोली लेते हैं आप? 5 6, हम 6 ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। आप कितनी बार लेते हैं? 2 बार लेते हैं, हम 3 बार लेंगे तो ठीक और ठीक हो जाएगा। ये बता देना कितने दिन हो गए आपको? हमारे लिए 1 महीना हो गया। अब थोड़े से माथा ठनकने लगा तो आप 2 महीने ले लो। बीच में कितनी बार जा रहा हूं वहां पर? आप ही जा करके आ जाओ, बता दो तो उसी के अंतर मैं कर लूँगा। ये आज चल रहा है प्राय। आपको अच्छा लगता है क्या? लेकिन यही कर रहे हैं सब लोग, सभी लोग यही कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि जहाँ पर नहीं पहुँचती वहाँ पर दूसरे की राय लेना पसंद नहीं करता। दुनिया इसमें दुखी है। कोरोना आ गया था, 2 साल उसकी अच्छी अवधि रही है। दुनिया में कोई भी ऐसे देश नहीं है, सब देशों ने अपने अपने ढंग से उसकी निदान बताए, लेकिन कोई सफल नहीं हुई है। फिर भी कहते हैं नहीं, हमारा तो निकाला हुआ है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सब अपने अपने बहुमत बना करके चला रहे हैं। ये भी पहले से ही भविष्यवाणी हुई है, 2 साल तक इसके ऊपर कुछ होगा ही नहीं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो या और कोई भी हो। इतना तो समय लगेगा। फिर भी दवाएं तो सबकी चालू हैं, किसकी लागू हो रही है हमें कोई भरोसा नहीं है। तो बिना भरोसे भी इस प्रकार वैज्ञानिक युग में काम हो सकते हैं। विज्ञान के लिए यह सहन करना बहुत कठिन है, लेकिन
व्यवसाय के क्षेत्र में जब ये हो रहा है तो सब कुछ चल रहा होता है। ज़्यादा न कह करके बुद्धि को वहाँ पर पहले मत ले जाओ, किंतु कुछ मंजिल की ओर कदम रखना प्रारंभ कर दो, तब कहीं जाकर के कालांतर में आपको सफलता मिल सकते। हर क्षेत्र में ऐसे ही आंख बंद करके कैसे चले महाराज, चलना नहीं होता। दवाई लेते समय आंखें बंद कर दी जाती है, नहीं समझे। ज़्यादा हो उल्टी होने की संभावना है तो क्या होती है, ऊपर से औषध ले लो और एक हाथ से पानी भी पी लो तो चला जाए। वो अपना काम अपने समय पर दवाई करेगी और आप स्वस्थ हो जाओगे। लेकिन भरोसा यदि नहीं रखते उस दवाई के पर, न आज कल्याण हुआ न ही कल। नहीं, बुद्धि में आ जाएगी बात, आ ही नहीं सकती। मुनि महाराजों को भी यही करना पड़ता। बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन लोगों ने भी इस पथ्य का अवश्य पालन किया है। पथ्य का अर्थ, चलने जब जाते हैं उस समय पथ्य क्या होता मालूम पड़ता है कि पथ में जो लिया जाता है उसका नाम पथ्य होता है। इसलिए आप लोगों को पथ्य का अवश्य बोध कर लेना चाहिए और उसका सेवन भी कर लेना चाहिए और दवाई का भी सेवन कर लेना चाहिए। किंतु निर्देशिका जैसे अपने आप बनी हुई गोलियां हैं वो नहीं लेना चाहिए। ये गोलियां शुगर कोटेड भी होते हैं, भीतर क्या डलता है भगवान ही जानते हैं। भगवान बनने के उपरांत मालूम पड़ेगा इस गोली में क्या क्या डला है। बहुत चतुर युग है और उस युग में आप आए हो। भरोसा को अच्छे ढंग से व्यवस्थित रखो, उसमें किसी प्रकार की हवा दूसरे की न लगे। बनती कोशिश किसके ऊपर भरोसा रखना ये भी किसी के सामने रखो नहीं, नहीं तो सब भरोसा बंद हो जाएंगे। इसलिए भरोसा के लिए किसी को पूछना नहीं चाहिए। जिसको एक को तैयार किया उसी के ऊपर विश्वास रख करके अंतिम क्षण तक वो लेओगे, निश्चित सफलता मिलेगी। क्योंकि मोक्ष मार्ग में सही दिशा में जो चलता है उसे अवश्य ही एक दिन उससे मुक्ति मिल जाती है। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। सेना किस प्रकार अपनी रक्षा करते हुए रणांगन में कूदती है और एक हाथ से वह अपनी रक्षा करती है और एक हाथ से जो विपक्ष है, जो विपरीत मार्ग पर है, उसके ऊपर तलवार का प्रयोग करती। ये दोनों हाथ राजा महाराजाओं के काम में लगे रहते। एक हाथ से अपनी रक्षा कैसे करते, यूं यूं करके? ऐसा तो नहीं होगा। तो उसके एक हाथ में ढाल रहता। ढाल, ढाल समझते हो? ये 6 ढाला में आपको मिलेंगे। 6 ढाल है। एक ऐसा
ग्रंथ का संपादन किया दौलत राम जी ने, जिसमें आप लोगों के लिए पूरे पूरे संक्षेप से किंतु सार के रूप में लिखा। उसमें अंतिम 2 ढाल ऐसे हैं, 12 भावना और एक मुनियों की चर्या क्या होती है, बनने से लेकर के अंतिम स्थिति तक पहुंचाने वाला वर्णन उसमें मिलता है। ये ढाल आपके लिए संक्षेप किंतु बहुत उपयोगी है। कई श्रावक इसका पाठ भी किया करते हैं। तो राजा के हाथ में, एक हाथ में ढाल है, ढाल के अलावा कुछ भी नहीं मिलता क्या? हाँ सुनो, उसके ऊपर पर की तरफ से तलवार चला भी जाए तो भी यूं कर दो तो वहीं के वहीं उसके ऊपर प्रहार होगा, किंतु उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता। इस प्रकार यह ऐसी कहाँ से चीज लाई गई, ये पूछा जा सकता है। तो बताया जाता है वह लाई नहीं गई, वह रह जाती है। किसी एक प्राणी का वो छोड़ा हुआ एक या छूटा हुआ एक शरीर है, जिसको संस्कृत में कूर्म बोलते हैं, दक्षिण में कछुआ बोलते हैं। आप लोगों की भाषा में कौन सी? कासो। हाँ कासो, कासो। हाँ आमे, आमे। आसो। तो वह क्या विशेषता है उसमें? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत धीमी गति से चलते हैं, एक खरगोश की गति होती है, एक कछुए की गति होती है। वह गति करते एक रास्ते से दूसरे तक पहुंचने के लिए। बीच में कई वाहन आ जाते हैं, कहीं और भी प्रतिरोधी जीव जंतु आ जाते हैं। तो यह होते हुए भी अपनी रक्षा करते हुए अपनी मंजिल तक, अपने घर तक वह सुरक्षित पहुंच जाता है। पूछने वाला पूछता है, ऐसी कौन से वह नाम कर्म है उसका जो कवच के रूप में उसे आजीवन अपनी रक्षा करता रहता है। आचार्यों ने श्रवणों के लिए और श्रावकों के लिए इसकी उपमा दी है। वह कैसा बच जाता है तो वैसा नहीं बचता। सारे अंग उपांग में इतनी कठोरता उसकी नहीं रहती है, पीठ में भी कुछ भी नहीं रहती, किंतु वह एकमात्र उसकी पीठ जो होता है उसके ऊपर ही यह विशेष रूप से ध्यान दिलाया गया कि वह जिस प्रकार अपने प्रतिपक्ष को आ जाता मारने के लिए तैयार होता है, उसी समय वह अपने 4 हाथ रहते या 2 हाथ और 2 पैर या 4 पैर रहते हैं और अपने मुख को भीतर कर लेता है और अपने हाथ पैरों को भीतर करके वहाँ पर बैठ जाता है। उसको हिलाना चाहे तो
एक संवाद मिला था और ये बिल्कुल सही है कि एक सिंह दो सिंह हो जाते हैं और उसको खाना चाहते हैं, किंतु वह उसको पलटा तक नहीं सके। पूरी शक्ति लगा करके, सिंहों की शक्ति लग गई, बार बार उसको ऐसे मुक्का आदि देना चाहा, कुछ भी असर नहीं, अपने हाथ पैर दुखने लगे उनके। फिर धीरे से रवाना हो जाते हैं, दोनों तीनों सिंह भी उसमें हार जाते हैं। यह कूर्मवत् आचरणम भवतु, कूर्म के समान, कछुए के समान हमारा आचरण होना चाहिए। पांचों इंद्रियों के दास बने हो, तुम्हारी रक्षा कैसी होगी, उस कछुए से सीख लो। वो कछुआ कहता है, मेरे गुण तुम्हारे भीतर आ जाए, तुम्हें मुक्ति मिलने में देर नहीं लगेगी, अवश्य मुक्ति मिलेगी। ताली बजना वालों को भी मुक्ति मिलती है, लेकिन उसकी तालियां बज रही आज। तो मुनि महाराज अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं उस कछुए की भांति। इससे क्या होता है, इससे आश्रव रुकता है, संवर बढ़ता है, भीतरी कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग सुरक्षित अपना रहता है। मार्गाच्चवन निर्जरार्थम, मार्ग से अच्छवन हो, यानी स्खलन न हो। कौन सा मार्ग है, तो संवर मार्ग है। जो अच्छे अच्छे भी इसमें फिसल जाते हैं और अपनी रक्षा कर नहीं पाते। समाज के बीच में रह करके भी भोजन पानी आदि अनेक व्यवहार करते हुए भी श्रमण लोग और श्रावक भी अपने पद के अनुसार इंद्रियों के आश्रय से बचते रहते हैं और बचना चाहिए। दानम पूजा आदि आप लोगों के लिए जो 6 कर्म या 4 मुख्य धर्म बताए हैं, वो इसी ओर हमें इंगित करता है, हमें संकेत देता है। यहाँ पर रह करके ही हम अपना संरक्षण कर सकते हैं। श्रावक हमारे लिए क्या संरक्षण देगा, यदि इंद्रियों के दास बन जाएंगे वो नहीं दे पाएंगे। अब इंद्रियों को नियंत्रण में रखेंगे तो भी श्रावकों की कोई आवश्यकता है नहीं, किंतु आहार पानी के लिए तो जाना होता है। उस समय यह अपने आप की रक्षा, व्रतों की रक्षा, संवर को भी सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये कूर्मवत् कहा है। इसलिए आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों के लिए भी इस कछुए की उपमा देख करके जागृत किया है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? हाँ महाराज, इसमें आपका भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार आपको सब, जैसे दुकान में ग्राहक दूर दूर से आते हैं, माल खरीदने आते हैं और आप उसको बेच भी देते हैं, किंतु वो मांसाहारी भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, किंतु उससे केवल व्यापार के उद्देश्य रख करके आप लोग उससे भी बच जाते हैं। कोई शराबी आया, शराब पी कर गए तो हम कैसे करें, पहचाने कैसे? तो बस इतना ही है, आप उसके साथ व्यवहार इस ढंग से कुशलता पूर्वक करेंगे जिसके द्वारा
अपना अर्थ भी विकास को प्राप्त हो, हमारे काम में आए। इस उदाहरण से हमें लगता है कि हमारे उदाहरण देख करके संसार के लिए क्या उद्बोधन मिलता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे संसार को जो राग में, द्वेष में इत्यादि में डूबा है, विषय और कषायों को ही सुख का साधन मानता है, उसके लिए कहे सीख गुरु करुणाधार। करुणा को धारण करके हम लोगों के लिए सीख देते हैं। यह दौलत राम के द्वारा लिखी हुई पंक्ति ही है, क्योंकि ये करुणा के साथ जब कह देते हैं, सुनने वालों को भी लगता है इनको क्या पड़ी है, क्या स्वार्थ है। हमारे कल्याण के बारे में भी सोचा जा सकता है, क्यों नहीं सोचें। वो स्वयं जनता सोचेगी और आपका कर्तव्य है, जिस प्रकार आपको दिशाबोध मिल गया, मार्ग मिल गया, दूसरे का सहयोग मिल गया, तभी आप काम करते हैं। आपके लिए कैसे सहयोग मिल रहा है? किसान समय पर बीज यदि नहीं बोता तो आप नोट का बंडल खाओ, जैसे गैया खा जाती है, उससे पेट भर नहीं सकता। 8 पाव आटा चाहिए, यही एकमात्र। अब वह उत्पन्न करता है, अपने स्वयं के लिए भी करता है, लेकिन साथ साथ दुनिया को भी अपने निगाह में रखता है। उचित वह अपना वेतन लेकर के और आपको बेच देता है। उचित वेतन दे करके उस दुकानदार को या किसान को भी आप संतुष्ट कर देते हैं। ये व्यवहार समीचीन तब तक बना रहता है जब तक किसान के मन में भी खोट ना हो और आप लोगों में भी खोट ना हो। होता है कि नहीं खोट? आप तो बैठे बैठे छाया में बैठे बैठे एकदम भाव बढ़ा देते हैं, और एकदम जब खरीदना है तो भाव घटा देते हैं। ये आपके हाथ में रहता है, व्यापार आपके हाथ में, लेकिन भगवान देख रहे हैं सब। ये नहीं समझे? और किसान भी देख लेता, देखो अभी तक तो घटन बढ़न भावों में नहीं हुआ, और आज हम आपके यहाँ गाड़ी लेकर के भर करके आए हैं और आपने बिल्कुल सस्ता बना दिया। ये आप सोच लो। फिर भी वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने घर में इसको रख नहीं सकते, क्योंकि यह बाहर देने योग्य है। इस प्रकार हमें भी आता है कि भैया ये लोग आए हैं, थोड़े बहुत प्रवचन इनको दे दो। आपका समय तो हो गया है, कल तो 3 मिनट ज़्यादा हुआ था, इसलिए ध्यान में रखो। आज नए नए आ जाते हैं, इसलिए पुनः प्रतिदिन कहना ही पड़ता है। थोड़े में भी आप लोग बहुत कुछ फल पा सकते हो। थोड़ा पुरुषार्थ करो, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखो और अपने मन के ऊपर सर्वप्रथम नियंत्रण रखो। उछल कूद करता रहता है, नहीं समझे? बछड़े को गैया कैसे पालती है? उसके गले में अभी पट्टा नहीं बांधा, रस्सी नहीं बंधी, बंधने की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी रस्सी का काम स्वयं गैया करती रहती है। रंभाती है तो वो भागता आ जाता है, नहीं समझे? आगे तो जो भाग करके दौड़ भी जाता है, फिर इसके उपरांत पुनः आ जाता है। इसी प्रकार मन का खेल है। मन को नियंत्रण रखना, आंखें बंद करना आसान है, कान भी नहीं सुनना आसान है, हाथ पैर अपने नियंत्रण में रखना आसान है,
सब कुछ आसान होते हुए भी आसमान को छूना भी आसान है, लेकिन मन को बोलो, मन का नियंत्रण बहुत महाराज कठिन है। कठिन प्रश्न का हल करना ही विद्यार्थी को रस आता है। अरे भैया, सरल प्रश्न तो क्या लिखना, ये तो कठिन प्रश्न, अनिवार्य प्रश्न है, इसके द्वारा ही नंबर मिलने वाले हैं। बाकी सब प्रश्नों के हल करने से नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन नंबर मिल नहीं सकते। नंबर तो अनिवार्य प्रश्न के उत्तर में ही मिला करते हैं। इसी प्रकार आपका यदि मन नियंत्रण में नहीं रखा जाएगा तो पागल होने में देर नहीं लगेगा। नहीं समझे? कितने भी पाड़ा वह खुंखारे से काम करता, सिंह दिखाता, वो करता, ये करता, फिर भी उसके नाक में क्या कह रहे, नथुन, नथिन, हाँ, नकील नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, वो तो ऊँट के लिए नकील होता है, अंकुश होता है हाथी के लिए, और आपके लिए क्या होता बताओ? ब्रेक लगाओ। तो वह मन के ऊपर नियंत्रण रखोगे तो सही सही दिमाग काम करेंगे, और दिमाग करेंगे तो सही सोच होगा, सही सोच होगा तो आपके लिए आगे कदम बढ़ सकेंगे। सरलता से, सुगमता से, बिना कठिनाई के, बिना कोई बाधा के मोक्ष मार्ग चलते समय हमें इन सब व्यवहारों को देखते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कछुए का ये उदाहरण आप याद रखेंगे, याद रहेगा? हाँ हाँ, लिखा तो बहुत कुछ है घंटों में, लेकिन समय पर याद आए तभी याद नहीं आता वो। इसलिए बार बार गुरु लोग हमें सचेत करते रहते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए। वो आगाह करते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं, क्योंकि उनको भी प्रेरणा मिली है गुरुओं से ही आशीर्वाद के रूप में। उसको वहाँ अपने पास रखते नहीं, क्योंकि जितने आप अपने पास रखेंगे तो संग्रह होता, हुआ परिग्रह का रूप धारण करता। हमने मेहनत की, मेहनत तो किसी ने नहीं की है, लेकिन हो गया है तो उसको सदुपयोग करो, उसका यही एकमात्र सदुपदेश है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। दो प्राणी हैं, ऊपर से देखते हैं तो समान दिखते, दोनों का ठिकाना भी एक प्रकार से एक ही है, जहाँ पर वे राशन की गवेषणा करते, दोनों त्रियंच अवस्था में है। लगभग दोनों नवश्चर हैं। अब जब सुबह सुबह वो उतरते हैं उस तालाब, वहाँ पर मुनि महाराज भी जाते हैं, ध्यान करते हैं, और ये भी दोनों ध्यान कर रहे हैं।
दोनों सफेद हैं। एक वहां पर एक टांग पर खड़ा है, दूसरी टांग को वह रखना नहीं चाहता, क्योंकि हलचल ही हो जाए तो हमारी राशन में बाधा आ जाए। और जो ही वह राशन की खोज होती है, उसके सामने मछली आ जाती है, उसको वह बिना आवाज ध्वनि किए उसको चुन लेता। और वहीं पर दूसरा पक्षी वह भी दिखते ही उसको वह चुन लेता। एक ने मछली को चुना तो दूसरे ने मोती को चुना। दोनों जलचर जैसे होते हुए भी दोनों का उद्देश्य भिन्न भिन्न रहा, और दोनों का भविष्य भी भिन्न भिन्न ही रहेगा। भले ही मानस सरोवर के तट पर वे उतरे हुए हैं। अब आपको भी सोचना है, अपना भविष्य कैसा बनाना है। अपने आप नहीं बनता। अब हम सोचते हैं इस प्रकार के भावों के होने में क्या कारण है। एक ही मात्र कारण है, चाहे 12 बजे, चाहे 10 बजे, चाहे 9 बजे, वह भिन्न भिन्न घंटों की संख्या लिखी भले ही हो, लेकिन कांटा तो एक है, घड़ी तो एक है। चाहे रात हो, चाहे दिन हो, कितना वस्तु का स्वरूप व्यवस्थित है। आप सोइए तो भी वह एक ही काल है, आप उठिए तो एक ही काल है। एक स्थान पर आया था, सामायिक में जब रहते हैं उस समय काल का भी विकल्प रुक जाता है और लुप्त हो जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने उपादान के ऊपर दृष्टिपात करता है, उसके लिए उपादान के सिवा और कुछ देखने में उपलब्ध नहीं होता। और जिसका मन नहीं लग रहा है, उसका उस घड़ी के ऊपर ही मन लगा हुआ रहता है, और वह सोचता है बहुत धीमी धीमी घड़ी चल रही है। और वो एक दूसरा सोचता है काल का पता ही नहीं। जब एकाग्रता आती है, लगभग सब कुछ यही होता है। पर्वराज कल आ रहा है, आप उसको बुला रहे हैं, आ रहे हैं, उसको हम देख रहे हैं। हमें कल की प्रतीक्षा क्यों करना, पर वो तो आज भी आ सकता है। मुनि महाराजों को तो हमेशा
पर्व चलता ही रहता है। क्योंकि क्षमा को भूल नहीं सकते, माधव को वह छुट्टी दे नहीं सकते, क्योंकि अपने स्वभाव है। आप लोग इसको 10 दिन के लिए मनाते हैं, ये भी कम नहीं है। यह आपके लोगों के लिए बहुत है, बहुत है। टेम्परेरी भी आज परमानेंट कोई होता ही नहीं। नहीं समझे? सिंहासन वही बने रहे, किंतु बैठने वाले 5 वर्ष के लिए आते हैं। कोई बात नहीं, ये भी सोच समझते हैं बीच में भी वारंट आ जाए, यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वह जो अवसर प्राप्त होता है अद्भुत रहता है। हमें इन दोनों पक्षों से सीख लेना है, पाठ लेना है और अपने को भी उसी के अनुसार बनाने का। किंतु एक हंस पक्षी है, एक बगुला है। जीवन अतीत का आज तक बगुला के रूप में ही व्यतीत हुआ है। अब भगवान वह बगुला के नहीं, वह बगल में रह जाए और हम उसकी चाल पर चलें, कोशिश करें। मतलब इसका उदाहरण कवियों ने भी अपने काव्य में स्थान दिया है और उसके बारे में चिंतन किया है। हमें भी अपने आत्म तत्व का चिंतन इन दिनों में करने का प्रयास आप लोगों को करना है। बहुत दिन से और बहुत समय से सोचते थे कि सुर काया को और नर काया को, ये यहाँ से वहाँ गए हैं, लेकिन नर काया के प्रति उनका बड़ा आकर्षण रहा। इसका अर्थ आप मूल्य क्या है इसका समझ सकते हो। उस काया को प्रदान करने वाला भी यही है और यहाँ से गलती होने से वहाँ पर अटक गए। यहाँ पर आकर के पुनः उसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा में है। यही मात्र समझ करके उसको ज़्यादा महत्व मत दो, किंतु सब कुछ अच्छाइयों का प्रदान करने वाला यह मनुष्य भाव है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सत्याय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संक्षेप से सारभूत अल्प समय में आपको सुनना है और मुझे सुनाना है। ग्वाला गायों को चराने के लिए गया है और वह लौटने को है घर पर। बीच में एक महाराज जी का दर्शन हुआ। सोचता है
इनके पास कोई कपड़ा भी नहीं है और ये यहाँ पर बैठे हैं। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, किंतु वे ध्यान में मग्न है। जल्दी जल्दी गायों को पहुंचा करके देख ले ये काम कब तक बैठते। तो जा करके आया तो जो का त्यों बैठे थे। रात भर यहीं पर रहेंगे ऐसा लगता है। तो उसने सोचा मुझे भी रात भर इनके लिए चारों तरफ आग जला करके इनकी सेवा करना है, क्योंकि इतनी ठंड में तो हमें भी रहा नहीं जाएगा। तो ऐसा किया रात भर। अब कम से कम रात भर हमने सेवा की है। महाराज हमारे लिए आशीर्वाद अवश्य ही देंगे। और वह महाराज जी जो ही ध्यान से उठे और हाथ में पीछे ले नमो अरहंतानम कह करके आकाश मार्ग से चले गए। सोचता रहा रात भर हमने कर्तव्य निभाया, इन्होंने हमारे लिए कोई बताए भी नहीं। इतना अवश्य नमो अरहंतानम कहा है, बस इसी को याद कर ले तो वह चला गया, क्योंकि महाराज भी चले गए। उसके आगे की कथा आप लोगों को ज्ञात है कि ऐसे मेरे मुनि महाराज रहते हैं, उनके मुख से एक शब्द भी निकलता है तो कल्याण हुए बिना रह नहीं सकते। अहिंसा परमो धर्म